तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा शामा तू संग जरूरत पूरी करा है, तू भी मेरे लिए सृजनहारे। सब रचा है वचन से तेरे, यहोवा निसी तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। तू काफी है, तू काफी है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा। उस यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे लिए अद्भुत करने वाले मेरे अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे लिए अद्भुत करने वाले मेरे अब्बा की स्तुति करूंगा। ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। मुझे शक्ति और सामर्थ देने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। मुझे शक्ति और सामर्थ देने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो। मेरे चंगा करने लोगों को चंगा करने वाले अब्बा की स्तुति करूंगा। ओ यीशु बाप स्तुति हो, ओ यीशु बाप स्तुति हो। दाऊद की नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे अब्बा की स्तुति करूंगा, ओ मेरे अब्बा की स्तुति करूंगा। धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हाले हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का राजा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। गीतों गाए, स्तुति आराधना किया प्रभु, आपने मान्य किया, तेरा धन्यवाद पिता। बाकी का समय दास को देते हैं पिता। सारी प्रार्थना आमीन आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। और आगे की प्रार्थना सभा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज हमारे मध्य में सारे प्रार्थना विषयों को लेकर प्रेज लॉर्ड अभी हालेलुया सुषमा मैडम बेंगलुरु से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और मिशेल मसीह सिस्टर प्रेज लॉर्ड एक भजन संगीता पढ़कर मदद करेंगे। भजन संगीता प्रार्थना करें। हाँ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु हमारे जीवित परमेश्वर, आज ये संध्या समय हालेलुया हमें एक बार और आपके चरणों में आने के लिए सकायद दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आयो वह सभी को आपका हाथ में सौंप दे। आज के सारे कार्य आपका अगुवाई के अनुसार चलने में सकायद मदद करे। आज तक प्रभु हमारे साथ में हालेलुया ये प्रेयर में अच्छे रीत से चलाने के लिए आपने सकायद मदद किया। हमें कोई भी हालेलुया बीमार में, कोई भी हालेलुया ऐसा तकलीफ में तनाव में हो तो प्रभु आज हालेलुया सबको हालेलुया छुटकारा देने के लिए आप सकायदा मदद करें। कोई भी निराशा में हमारे बीच में ना होने पाए परमेश्वर हालेलुया सबके साथ आप बनी रहे हमेशा हमेशा। प्रभु आपका वचन हमें आश्वास देता है, हमें आपका वचन हमें दृढ़ करता है परमेश्वर हालेलुया। हमारे जीवन में ये रिवाइवल प्रेयर बड़ी आशीष का कारण बन सकता है हालेलुया। परमेश्वर आने वाले दिनों में हालेलुया और नए नए आत्माओं के साथ आपका स्तुति महिमा करने लिए आप सकायदा मदद करे। आज जो हालेलुया गवाही आपने हमारे जीवन में जो दिया हालेलुया वर्णन करने के लिए हालेलुया प्रभु आपका दासी को आप आज सामर्थ्य शक्ति बल दे। और प्रभु हालेलुया आप उनके मुंह में से हम जो सुनने जा रहे गवाही हालेलुया और अनेक लोगों के जीवन में हालेलुया एक हालेलुया नया जीवन बनने के लिए कारण बन जाए। और प्रभु हालेलुया हमारे परिवारों में आपका आशीष बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करे, विश्वास में आगे बढ़ाओ परमेश्वर। हमें हालेलुया कोई हालेलुया रुकावट कोई हालेलुया निराशा कुछ भी हमारे जीवन में ना होने पाए। अंत तक ये प्रेयर के अंत तक 1000 दिन तक प्रभु हालेलुया हमारे बीच में कार्य करे। आप हमारे आपका उपस्थिति प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया बड़ी आशीष का कारण बन रहे। और प्रभु हालेलुया आज जो नहीं आ पाए उन्हें आपके हाथ में सौंप दे। और प्रभु का दास परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोटा सागर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोटा कलियुग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आगे बढ़ा दो परमेश्वर, आत्माओं को जीवित
खरीदने के लिए जो भी कर रहे हालेलुया सब आपका महिमा ऊंचाई के लिए होने पाए। और परमेश्वर हालेलुया कमी खटी दूर कर कर पूर्ण हालेलुया परिपूर्ण होकर हालेलुया आर्थिक तौर से आत्मीय तौर से हालेलुया जीवन बिताने के लिए आप सखाई द मदद करें। किसी भी प्रकार की परेशानी उनके जीवन में न होने पाए। बच्चों का पढ़ाई में साथ रहे। और प्रभु हालेलुया हमारे इसमें जुड़े हुए सब परिवार में बच्चे छोटे बड़े बच्चे उन सबको आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया दुनिया में बच्चों को हालेलुया बच्चों लोगों को हालेलुया सताने वाला अनेक हालेलुया सोशल मीडिया और इंटरनेट द्वारा अनेक हालेलुया बुरी संगति हालेलुया चलते रहे, लेकिन उसी में न पढ़ने पाए। हमारे बच्चों को आप संभाले, दूधों से संभाल कर प्रभु हमारे हर एक बच्चों को बाल बच्चे और हालेलुया बड़े युवा सबको आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। शैतान के जाल में न पड़ने पाए प्रभु। हम हालेलुया दूधों से बाल बांध कर जहाँ भी जाए वहाँ पे हाँ साथ रहे परमेश्वर हालेलुया। और हालेलुया आपका वचन द्वारा आगे बढ़ने के लिए वचन पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को आप हालेलुया उनका हृदय में वो विचार देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। कोई भी बच्चा दास में न पढ़ने पाए। और प्रभु हालेलुया नॉर्थ इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सेवकाई करने वाले सारे पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। उनका जरिया देश में हालेलुया अनेक पापी लोग हालेलुया मन फिरा कर परमेश्वर की ओर आने के लिए उनका सेवकाई को हालेलुया साथ रहे परमेश्वर हालेलुया। और राजस्थान में आने वाला चुनाव हालेलुया प्रभु आपका अगुवाई के अनुसार एक अधिकारी को चुनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हालेलुया कोई हालेलुया परमेश्वर का संतानों को कोई सताने वाला ना होने पाए। प्रभु आपका अगुवाई के अनुसार कोटा राजस्थान में एक राजनीति निकालने के लिए आप सखाई द मदद करें। पूरे इंडिया में आपका हालेलुया बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हो। पूरा वर्ल्ड में आपका बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। जगह जगह समाधान में चल रहे जो बापे हालेलुया प्रभु आपका आशीष का हाथ बढ़ा दे। मणिपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसराइल के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर का संतान देने वाला देशों में हालेलुया जो भी ने वाले अनेक उठ रहे, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का आश्चर्यकारी प्रकट होने के लिए आप सखाई दे। जल्दी से जल्दी शांति बनाने के लिए आप सखाई दा मदद करें। पूरा वर्ल्ड में हमारे ये प्रार्थना एक रिवाइवल एक बेदारी होने के लिए आप सखाई दा मदद करें। जितने इसमें आए हुए सबको एक बार और आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। खास करके गवाही देने के लिए आपका दासी का सामर्थ्य शक्ति बल दे हालेलुया। जो उनका मुंह द्वारा सुनने जा रहे जो हालेलुया शब्द हमारे सबका जीवन में एक जागृता एक वेदारी होने के लिए सखाई द मदद है। सब परिवार को एक बार आपका हाथ में दे रहे खास करके परमेश्वर आज गीत गाकर आपका हालेलुया महिमा करने के लिए आपने सखाई दे दिया और प्रार्थना में आपने सखाई दे दिया। और आगे के हर सेवकाई आपके इच्छा के अनुसार आने के लिए सगाई दे दे। जो आ नहीं पाया उन्हें भी आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर हालेलुया। आपका आशीष का हाथ हमारे सबका जीवन में हालेलुया बड़ी आशीष करने में सगाई द मदद करे। और सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन। आमीन। परमेश्वर हमें सहायता करें। अभी मिशेल मसीह शिक्षा भजन संहिता 126 126 Psalms 126 126 पढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। भजन संहिता 126 छुटकारे के लिए प्रार्थना। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इसके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर पुला लिए आनंद जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा।
आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज हमारे मध्य में अभी तक भारती बहन जो आज गवाही देने के लिए हैं वो अभी तक जुड़ी नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ वो जुड़ेंगे। वो 10 मिनट के लिए उन्होंने समय मांगा है, और अगर वो आएगा तो हम उनको टाइम देंगे। और खास तौर पर परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। प्रभु का उपस्थिति हम सभी के साथ बने रहा। प्रभु का कृपा हम सबके साथ बना रहा, और हम समय को वेस्ट ना करते वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली वचन है आज के लिए। जब तक भारती बहन आएंगे उनकी गवाही हम सुनेंगे। और भारती बहन हमारे मध्य में है क्या? नहीं है, नहीं है। और वो आएंगे। और प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की किताब में हम आएंगे, और पहला अध्याय, अय्यूब की किताब अध्याय पहला, और उसका 8वीं वचन पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घराने की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसका संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान ने सबसे अधिक देश में कार्य कर रहा है। जवानों में देखे जाएगा तो, परिवारों में देखे जाएगा तो, देश में अगर हम देखे जाएगा तो, हमारे राज्य के अंदर, विश्व में देखे जाएगा तो शैतान सबसे ज्यादा और काम करते हैं परमेश्वर की लोगों के विरोध में। मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसके 8वीं वचन में मैं आपको थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ। 8वीं वचन पढ़िए, मत्ती 4 का 8। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। शैतान ने कहा, सारे अधिकार मेरे पास है। ये धरती का, भूमि का पूरे अधिकार शैतान के पास है। इसलिए शैतान कहता है, और सारे अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। तो में शैतान ने अय्यूब की घर में आकर अय्यूब के ऊपर दृष्टि किया, यानी ध्यान दिया कि उसको किस तरह उसकी संपत्ति के ऊपर, उसकी आशीष के ऊपर, में उसकी बरकत के ऊपर, उसकी उन्नति के ऊपर, में उसको किस तरह कदम करे। वास्तव में शैतान का सामना करना बहुत जरूरी है। शैतान का सामना और वचन और प्रार्थना मसीही विश्वास से हो सकता है, उसी से ही होगा। लेकिन यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? और शैतान ने हर व्यक्तियों के पीछे पड़े हुए और परिवारों के पीछे पड़े हुए, लेकिन उस शैतान की ताकतों को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं आज अब हमारा साथ है। आप सभी लोग, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, अच्छी है, लेकिन इस वचन पर बहुत ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, मन लगाना बहुत जरूरी है। शैतान का सामना करना है। शैतान ने हमारे अधिकार को, में से कई लोग आने, कोई बात नहीं, कई लोग ट्रैवलिंग में है और जो घर पे ही है, कोई बात। और हम में से कई लोग है, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान ने, कई लोग कहते हैं शैतान ने, कई लोग मेरे से कहते हैं, और शैतान ने जकड़ के रखा है।
शैतान, हमारे घरों में शैतान को एंट्री होने नहीं देना है। गुड्डू भैया भी आज है, शैतान को क्या करना है? एंट्री होने नहीं देना है। लेकिन उसको एंट्री की जरूरत नहीं है, वो किसी भी आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा परिवार तो अय्यूब की परिवार, धन संपत्ति उनमें थे, दौलत उनमें था, बहुत अच्छे परिवार थे, लेकिन उस परिवार की शांति को कैसे भी बिखारना, उस परिवार की शांति को कैसे भी खत्म करना वो चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं अय्यूब की किताब अध्याय 1 उसका 8वां वचन जरा सा पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। भारती बहन हमारा मध्य में आ चुका है, और आप ये मीटिंग जब कट होने के बाद आपको हम गवाही बोलने के लिए मौका देंगे, तब तक हमारे वचन की सेवकाई समाप्त हो जाएगा। कोई भी इस मीटिंग छोड़ के ना जाए, आज हम एक अच्छा गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पढ़िए। तो शैतान ने क्या क्या प्रॉब्लम डालता है? शैतान का जो हथियार है, सबसे पहले निराश। शैतान पूछता है, सबसे पहले जो सिंपल बात है, तू प्रार्थना करते है ना? हाँ। तू बाइबल पढ़ते है ना? हाँ। तू यीशु के पीछे चलते हैं ना? हाँ। तुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? तू यीशु की सेवा करते है ना? तुझे क्या मिलता है? तो शैतान ने हमें डाउन कराने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान ने हमें नजर लगा रखा है, हमारी तंदुरुस्ती के ऊपर शैतान कब्जा करता है, हमें कभी बीमार करवाना। और तो शैतान ने, और शैतान से परमेश्वर ने पूछा, शैतान से यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने कहा, यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। ओह, कहां से आए तू? मैं डोलते डालते आया हूं। वो बहुत खुश में है, इसलिए वो खुश है। मैं मेरे विश्वासी को परेशान करूंगा, अय्यूब को परेशान करूंगा। इसलिए हमेशा कहते हैं 7 बजे हमारी घर के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। 7 बजे प्रेयर नहीं होता, 7:15 से लड़ाइयां चालू होता है। मेरे घर में भी पहले यही होती थी, 7 बजे तक, 7:15 हमें सीरियल बंद नहीं होता, टीवी बंद नहीं होता, हमेशा हमेशा। और कई बार क्या होता है, प्रार्थना के बीच में भी टीवी चलता है। कई बार विजिटिंग में जब हम जाते हैं और टीवी साइलेंट पर रखा है, क्योंकि क्या, और बाद में चैनल बदल ना जाए, पर बाद में वही चैनल दे। तो शैतान का सामना करना है। कई बार हमें मेंटली शैतान टॉर्च करेगा, मेंटली हमें गिरा देगा। हमारा जो माइंड पावर है, मेंटली हम स्ट्रांग रहना है। शैतान सबसे पहले क्या पूछेगा, इतनी प्रेयर करते हो, इतनी दुआ करते हो, क्या मिला है? शैतान को कहना है, यीशु के नाम से मैं तुझे बहाता हूं, यीशु के नाम से। कितने लोग शैतान को डांटने के लिए तैयार है, और पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। शैतान डोलते डालते आया है, शैतान डोलते डालते आया है, पता नहीं कहां से आया। ध्यान रखना, बुड्ढे भैया पीछे मुड़ के देख रहे, कहले बेटे तुम तो नहीं आया। नहीं तो एक ही रोड उधर से आएगा, तो मेन रोड से आएगा। हर प्रत्येक परिवार यीशु मसीह के लहू से बाड़ा बांधना है, सुरक्षा में रहना है। हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा बच्चे, हमारा परिवार, हमारी पास्टर, हमारे विश्वासी लोग, सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से लहू में बाड़ा बांधना है। जब यीशु मसीह के लहू की बाड़ा जब हमारे घर में है, शैतान डरेगा, क्योंकि जब तक यीशु मसीह के लहू से जिस घर में बाड़ा बांधा है, उसको एंट्री नहीं है, नो एंट्री। शैतान को कहना है, नो एंट्री मेरे परिवार में, नो एंट्री मेरे जीवन में, नो एंट्री मेरे जीवन में। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, नो एंट्री मेरे जीवन में। एंट्री मेरे हाँ, परिवारों में। उस शब्द में भी बहुत ताकत है। कई बार हम में से क्या बोलता है, ओ शैतान मेरे को परेशान करता है, सपना में आया, ओ मेरे को बहुत परेशान करता है। कुछ एक बार एक विश्वासी से मैंने पूछा क्या हुआ, अरे क्या बताऊं पादरी साहब, मेरे पीछे पड़े हुए हो। पीछे पड़े हुए हो। एक कहावत ऐसा बोलता है, एक बार एक ब्रदर, एक भैया ने एक तैला के अंदर सूखा मछली लेके जा रहा था, सूखा मछली, और सूखा मछली लेके जाते हुए पीछे से कुत्ते जो डोगी पीछे पड़ गया। तो एक बार डोगी को बोला चले जा, दो बार डोगी को बोला चले जा, 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, क्योंकि इसके हाथ में कुत्ते जो डोगी का सुकम, जॉर्ज पासो के समझ में आ गया हो, कुत्ते का जो सूखा मछली हाथ में पड़ा था। और लास्ट में इसको समझ में आया, ये सूखे मछली की वजह से ये कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए, ये सारे सूखे मछली कुत्ते की तरफ उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने चले गया। प्रॉब्लम क्या है, वो व्यक्ति नहीं है, उसका हाथ में सूखे मछली था। शैतान कहता है मेरा कुछ चीज तुम्हारे अंदर है, मेरा कुछ क्रोध, शैतान का एक स्वभाव है क्रोध। वो कहता है मेरा क्रोध तुम्हारे अंदर है, मेरे लड़ाई झगड़े तुम्हारे अंदर है। शैतान कहता है मेरा बाइबल पढ़ने का आदत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। शैतान बोलता है मेरे को प्रार्थना करने की आदत नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, फिर मैं कैसे नहीं घुसूंगा तुम्हारे अंदर। यीशु के नाम से कहना है तो पहले यह है कि प्रार्थना करने के बाद क्या फायदा मिलेगा तुम्हें, ये नंबर दूसरा, हमारे दिमाग में शैतान बैठ जाता है, दिमाग में, सबका दिमाग में और दिल में बैठ जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका एक इंजेक्शन लगाएगा हम सबको। सोच रहे कौन सा इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन के अंदर एक दवाई है, वो दवाई है चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। वो धीरे 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 हमारे दिमाग में प्रश करेगा। तो हम क्या करेंगे, वो एक तरफ से हम वायरा सुनेंगे संडे को, प्रभु महान है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग। दूसरा तरफ से शैतान क्या बोलेगा, तुम्हें उद्धार नहीं, तुम्हें कोई आशीष नहीं, तुम्हें कोई उन्नति नहीं, क्योंकि इंजेक्शन लगा चुका है। मैं कहता हूं शैतान हमें छू नहीं पाएंगे। कितने लोग आमीन बोलेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे, कितने लोग प्रभु को महिमा बोलेंगे। और यस, मैं कहता हूं शैतान मेरी घर में नो एंट्री। शैतान मेरे घर में नो एंट्री। हाँ बोलिए, मेरी बच्चों की लाइफ में नो एंट्री, मेरी बच्चों की नो एंट्री, मेरी सेवकाई में नो एंट्री, मेरी कलीसिया में नो एंट्री, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में तुझे अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से कितने लोग बोलेंगे शैतान का सामना करेंगे, वो भाग जाएगा। आमीन बोलिए। आमीन हालेलुया आमीन आमीन आमीन। और अय्यूब की घर में आया, प्रभु ने पूछा कहां से आया, वो कहा मैं इधर उधर डोलते डालते आया हूं, घूमते फिरते आया हूं। तो सारे विश्वासियों के घर में, मेरी भाषा में बोलेंगे तो वो चक्कर लगा के आया। और उसके बाद उन्होंने बोले, शैतान ने को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानते, क्या तू उन्हें उसकी, परमेश्वर सबसे पहले बाढ़ हमारे शरीर को बांधता है। आमीन। पाँव से लेकर, हम जब दुआ करते हैं, हमेशा प्रेयर करते हैं, पाँव से लेकर सिर की तले तक, पाँव से लेकर सिर तक यीशु मसीह के लहू से बाड़ा बांधे। नंबर दूसरा, उसकी घर की बाड़ा बांधता है, हमारा घर की बाड़ा बांधता है। जो कुछ हमें आशीष है, नौकरी, जो कुछ हमारा बरकत, सब में बाड़ा बांधता है यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारा मध्य में आशीष करके एक और परिवार जुड़े हुए, नया परिवार, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। अनगिदा जुड़े हुए हैं, और बिनांडी और वो कट गए, बाकी सब जुड़े हुए। और आपको अगर जूम लिंक चाहिए तो आप किसी से
जूम लिंक जरूर से लेना। आशीष करके एक परिवार भी जुड़े हुए हैं। शैतान को एंट्री नहीं देना है। कोई बीमारी आपके ऊपर अगर अधिकार रखा है, मैं कहता हूं ये प्रार्थना उस अधिकार को तोड़ दो, शैतान की अधिकार को तोड़ दो। कोई भी अगर आर्थिक समस्या, बहुत आर्थिक समस्याओं में, देखिए हर बार हम मुसीबत में जीना परमेश्वर नहीं चाहता है। शैतान, देखिए यीशु के नाम से परमेश्वर की बच्चों का अधिकार है। अगर वो अधिकार आपके पास है, अगर आपको डर है, मुझे बताना कौन सा शैतान आपको परेशान कर रहा है, मुझे बता। प्रेयर के बाद बता देना, अभी मत बता। कौन सा शैतान परेशान कर रहे, कौन सा शैतान हमें, और मैं कहता हूं हमें हमारे शरीर में शैतान छू नहीं सकेंगे। यस, यीशु मसीह के नाम से हम रिलीज हो जाएंगे, हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। और प्रभु की नाम की महिमा करें, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा करें, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा करें, हालेलुया। बोलिए प्रभु ने मुझे जगाई दिया है, हमें, हालेलुया। प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया है, हालेलुया। वो हमारे घर की आशीषों के विरोध में, हमारी उन्नति के विरोध में, हमारी बरकत के विरोध में वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो एंट्री पहले नहीं हो पाया। कारण यही था, परमेश्वर की सुरक्षा उनकी चारों तरफ था। हमें से अधिक लोग, आमीन, कई जहां पर जाते आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है और शैतान हमें छू नहीं सकेंगे। शैतान हमारे ऊपर एस्टैब्लिश नहीं होने देना है। शैतान का हमारे ऊपर अधिकार बोलने नहीं देना है। हमारे जीवन के विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारे बच्चों के विरोध में, देखिए मैं कहता हूं, मेरे साथ सब मिलकर बोलिए, हमें गेट आउट शैतान बोलिए। इंग्लिश में कैसे बोलते, जॉर्ज पासा, जॉर्ज पासा, गेट आउट शैतान, गेट आउट, गेट आउट, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गेट आउट शैतान, यीशु के नाम से गेट आउट शैतान। आमीन, हालेलुया। वैसे इंग्लिश में जॉर्ज पासा पता नहीं कैसे बोलते हैं, और लेकिन एक बात है, और ये प्रेयर में बहुत रिलीफ हो रहा है, बहुत चंगाई हो रहा है, बहुत चमत्कार हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद हम जीवन की गवाही सुनेंगे, और हालेलुया 10 मिनट भारतीय बहन के द्वारा गवाही सुन के हमें कल जॉर्ज पास्टर की गवाही सुनेंगे। कल जॉर्ज पास्टर को फुल टाइम देंगे हम, जॉर्ज पास्टर के समय चोरी नहीं करेंगे, उनका बहुत बड़ा गवाही है। और प्रेज द लॉर्ड, आज ही कल भी रिकॉर्डिंग होगा, आज भी आपकी गवाही मैं रिकॉर्डिंग करेंगे। कितने लोग बोलेंगे मुझे बीमार नहीं करा सकता है? कई बार शैतान बोलता है तू अकेला है, तू अकेला है, तू अकेला है। कई बार शैतान कहते तू अकेला विश्वास में आया। बोलना नहीं, मैं और मेरे परिवार प्रभु की सेवा करेंगे, है ना बीना जी? बोलना है, मैं और मेरे परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। आमीन, मैं और मेरे परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। आमीन। शैतान बोलेगा तेरे घर में लड़ाई झगड़ा, शैतान को बोलना है यीशु के नाम से मेरे घर में शांति हो। आमीन, आमीन। शैतान बोलेगा तू बीमार है, बीमार है, यीशु के नाम से बोलना है मैंने चंगाई पाया है, मैं चंगाई पाया है, मैं चंगाई पाया है। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, 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 हालेलुया। हमारे हस्बैंड सिस्टर शैतान को कितना पावर से गेट आउट किया। कितने लोग गेट आउट करेंगे शैतान को? शैतान को बोलना है गेट आउट, नो एंट्री मेरी जीवन में, मेरे परिवार में। हाले, है ना माया दीदी? आमीन। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में टेस्ट करने जा रहा है। शैतान का हालेलुया, आमीन। आज रात्रि काल मैं कहता हूं, जब ये प्रचार करते हुए इतनी सामर्थ उतर रहा है, ताकि और हालेलुया, मैं सोच रहा अगर मेरे हाथ में, हमारे हाथ में भी शैतान को मिलेगा तो वो है ना, उसको खूब धोएंगे हम, भाग जाए यहाँ से। बीमारी करने वाला, निराश देने वाला, अंधकार फैलाने वाला, और यीशु के नाम से शैतान हमें छू नहीं सकेंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया, 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 प्रभु ने हमें सुरक्षा दिया है,
प्रभु ने हमें बाड़ा बांधा है, प्रभु की अभिषेक हमारे परिवार में है। बोलिए प्रभु मेरे साथ है, बोलिए हम अकेला नहीं है, बोलिए हालेलुया। वो मेरे साथ बोलिए है। सिस्टर जी, बोलिए हम अकेला हालेलुया। नहीं है, हम अकेले नहीं हालेलुया। हैं। आमीन। हम अकेला नहीं है। मैं आपको एक जरूरी सूचना देता हूं, और आशीष करके एक फैमिली, कई फैमिली आए हैं। ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा बेटा, कट हो जाए, जो बेटी सुन रही है, ये मीटिंग अपने आप अभी कट हो जाएगा। आपको दोबारा एक बार और जिस जूम लिंक ने दिया है उस लिंक में जाके क्लिक करना होगा, दोबारा आपको मीटिंग में जुड़ना होगा, तब जाके आपको दोबारा मीटिंग अटेंड करेंगे। अब ये मीटिंग कट रहा है, जल्दी से जल्दी सभी लोग दोबारा वापस आए।